जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मेरा नाम ज़ैबुन्निसा ज़ेबी है। कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और जहाँ जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो मेरी कोशिश है कि मैं रमज़ान में इस्लामी मौज़ूआत पर कुछ थोड़ी बहुत बातचीत कर सकूँ। जितना भी मालूमात मुझ तक पहुँचती हैं उस मालूमात को मैं आगे आप लोगों तक भी पहुँचा सकूँ, और बस यही मेरी एक छोटी सी कोशिश है। तो आज ये मेरा मौज़ू है इस्लाम का सियासी निज़ाम। तो इस्लाम में सियासी निज़ाम क्या है इस्लाम का? देखिए, इस्लाम का सियासी निज़ाम जो है कहा जाता है जी सियासत को अलग रखिए और मज़हब को अलग रखिए, ये लोग कहते हैं, या इस तरह की लोग बात करते हैं। तो लेकिन हमारा जो इस्लाम जो है, हमारे इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने ज़िंदगी के जो पूरी ज़िंदगी के तमाम मामलात जो है उनका उसमें हमारे हमारे जो इस्लाम है उसमें उनका हल मिलता है। और ज़िंदगी गुजारने के तमाम असूल व ज़वाबित जो है हमारे मज़हब ने हमें बताए हैं। हमें किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी और निज़ाम की ज़रूरत है। तो जहाँ तक इस्लाम के सियासी निज़ाम की बात हम करते हैं तो सियासी निज़ाम हमारा भी इंतहाई मुनफ़रिद है और दीगर सारे निज़ामों से मुख्तलिफ भी है। ना सिर्फ मुनफ़रिद बल्कि मुनफ़रिद भी है, और इसकी बुनियादें जो हैं उसका उसका माख़ज़ भी जो है उसकी असास जो है वो मज़हबी है। और हम मग़रिब की तरह तरह यहाँ पर मज़हब और सियासत को कोई अलग-अलग हिस्सों में नहीं बाँटते, बल्कि हमारा नज़रिया ये है कि ये एक इस्लामी रियासत के ज़हूर का जो ज़रिया है वो हमारा वो ज़राए और माख़ज़ हमारे पास क्या है, कुरान की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। हज़ूर की ज़िंदगी हमारे सामने एक नमूना है, अहादीस हमारे सामने मौजूद है, और पूरे कुरान में जो है वो बता दिया गया है कि किस तरह से आपने अपनी मुमलिकत को, अपनी रियासत को एक सरबरा जो है वो उसको चलाएगा। तो उसके लिए सरबरा के लिए क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए, और फिर सल्तनत को चलाने के लिए, रियासत को चलाने के लिए आपको किन किन बातों पर अमल करना होगा, ये सारी बातें जो है हमारा रिलीजन हमें, हमारा मज़हब जो है वो हमें बताता है। और चूँकि इंसानी ज़िंदगी का ये एक अहम पहलू है, लिहाजा इस्लाम ने इसके लिए भी सियासत, चूँकि हमारी हर एक की ज़िंदगी में जो है वो सियासी जो है वो पहलू होते हैं। सियासत जो है उसको किसी भी मुल्क का सरबरा होता है, कोई मुल्क होता है, हदबंदियाँ होती हैं, तो उसी हिसाब से जो है वो बताया जाता है कि वहाँ पर क्या अगर आपकी इस्लामी मुमलिकत है तो वहाँ सियासी निज़ाम आपका कैसा होगा। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि जो असूल हमारे पास मौजूद हैं वो सुन्नत रसूल की शक्ल में मौजूद हैं, और इसी तरह से हमारे पास तौहीद और रसालत का एक नज़रिया हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास कुरान, हम अल्लाह ताला की जो है वो किताब हमारे सामने मौजूद है, जिससे हम जो है वो तमाम ज़िंदगी के अपने असूल व ज़वाबित जो हैं उसी में से तलाश करते हैं और उन्हीं को अपनाते हैं। और इस्लाम में इक़्तिदार आला किसी शख्स, जमात या पूरी कौम को भी हासिल नहीं, बल्कि इक़्तिदार आला का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। यानी हमारा जो सियासी निज़ाम है वो ये कहता है कि इक़्तिदार आला यानी पूरा एक सल्तनत नहीं, एक मुमलिकत नहीं, एक शहर नहीं, एक गांव नहीं, एक देहात नहीं, एक मुल्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का चूँकि मालिक और जो है वो सरबरा जो है वो अल्लाह की ज़ात है। तो बिल्कुल इसी तरह जब उसकी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, मुख्तलिफ़ सल्तनतें हैं, मुख्तलिफ़ रियासतें हैं, मुख्तलिफ़ जगहें हैं, मुख्तलिफ़ मुल्क हैं, तो उन सब का वो सारे के सारे किसके दायरा अख्तियार में आते हैं? अल्लाह के दायरा अख्तियार में आते हैं। तो जब वो अल्लाह के दायरा अख्तियार में आते हैं तो किसी भी रियासत का इक़्तिदार आला का मालिक जो होगा वो अल्लाह होगा, वो कोई एक शख्स नहीं होगा। यानी इक़्तिदार आला का मालिक सिर्फ़ अल्लाह को करार दिया गया है, और इक़्तिदार किसी को सौंपा नहीं जा सकता। ये इक़्तिदार सिर्फ़ अल्लाह ही को अख्तियार है, और ना ये किसी को दिया जा सकता है, ना कोई इसका कोई मालिक और मुख्तार हो सकता है, बल्कि वही बिला शिरकत गैर अल्लाह ताला ही इसका मालिक है, और इसमें किसी को भी शिरकत का कोई हक़ नहीं है। उसी का हुक्म और उसी का अमर, उसी की मर्ज़ी, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसासत से जो हमें नसीब हुआ है, जो तरीक़ा सियासत, वही जो है हमें अपनाना होगा। और इसका मज़हर कुरान मजीद है, और ये कानून की वो अज़ीम किताब है जिसमें नौ इंसानी की भलाई, फ़लाह व बहबूद के तमाम ज़रूरी और अहम असूल जो हैं
उनको यकजा कर दिया गया है। ये किसी ख़ास जमात या फ़िरके के लिए नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए है जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और इस कानून की अमली तफ़सीर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, उनकी ज़ात है और उनका उन्हीं का अमल है जो हमारे पास हदीस पाक की सूरत में मौजूद है। इस्लामी रियासत में मुकर्रना जो होती है, यानी कानून जो होते हैं, वो इस्लाम के अपने कवानीन हैं। यहाँ कोई भी शख्स कोई कवानीन का कोई ऐसा वजूद अलग से नहीं है कि अगर कोई शख्स चाहे कि मैं अपने मुल्क के लिए कोई अपना अलग से कोई कानून बना लूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब आप इस्लामी रियासत की बात कर रहे हैं और इस्लामी रियासत में जब आप इस्लाम के सियासी निज़ाम की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ का जो कानून है, जो भी वो कोई शख्स कोई फ़र्द वाहिद या कोई जमात वो कानून नहीं बना सकती, बल्कि वो कानून वही नाफिज़ किया जाएगा, वही उसी कानून पर अमल दरामद किया जाएगा जो अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और जैसे कि अगर ये कहा जाए, मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ने कहा है कि सूद लेना हराम है, तो अब कोई अगर इस्लामी रियासत है और जो है उस इस्लामी रियासत में अगर वो ये कानून बना दे कि सूद लेना हलाल है, तो बल्कि हराम नहीं है, तो क्या ये मुमकिन है? हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। वो रियासत, इस्लामी मुमलिकत या इस्लामी रियासत कभी भी अल्लाह के बनाए हुए कानून को तब्दील नहीं कर सकती। यानी अल्लाह ने कहा कि सूद हराम है तो वह हराम ही रहेगा, कितने भी आइन बन जाएं, कवानीन बन जाएं, अब हम कितनी भी दीगर कवानीन का सहारा ले लें, लेकिन जो बात हमारा जो इस्लामी कवानीन है, हम उन्हीं पर अमल करेंगे और उन्हीं के मुताबिक चलेंगे और उनसे रूगर्दानी नहीं करेंगे और उनसे कोई टकराव पैदा नहीं करेंगे। वही इस्लामी रियासत होगी। तो हमें अपने आप को उसके बनाए हुए सांचे में ढालना होगा और उसको अपने हालात के मुताबिक नहीं ढालना होगा कि हम कहेंगे जी वो हालात दूसरे थे और अब हालात दूसरे हैं, तो अब हमें जो है वो कवानीन में तब्दीली कर लेनी चाहिए, या आइन जो हम बना रहे हैं उस आइन में हमें अपने हिसाब से तब्दीली कर लेनी चाहिए। तो ये ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। गो के इसी किस्म की फ़ज़ा हमें हर तरफ नज़र आती है और लोग अपने अपने तौर पर अपनी अपनी तर्ज पर अपनी अपनी बोलियां बोल रहे होते हैं सियासत करने के लिए, और जमहूरियत के नाम पर पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता है। और बस इक़्तिदार का मालिक हर शख्स जो है वो अपने आप को समझता है और वो समझता है ये इक़्तिदार बस मेरा है, ये सारे और अल्लाह की दी हुई जितनी भी यहाँ पर नेमतें हैं उन सब का मालिक मैं हूँ, और मैं जिस तरह चाहे उसको खर्च करूँ, जिस तरह चाहे उसे अपने नाम करूँ, जिस तरह चाहे उसे बरतूँ। इक़्तिदार आला वो अपने आप को मालिक समझता है। हमारे यहाँ अब ये तसव्वुर होता जा रहा है, यानी हम खुद को नहीं बदलते बल्कि कुरान को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस्लामी निज़ाम सियासत को खिलाफत का नाम दिया जाता है। इस्लामी असूल व मबादी के लिहाज से इंसान अल्लाह की ज़मीन पर खलीफा है और खिलाफत के मायने नियाबत के हैं, यानी इंसान ने उसके दिए हुए अख्तियारात को इस ज़मीन पर इस्तेमाल करना है। यानी जो अख्तियारात, जो कवानीन, जो असूल व ज़वाबित अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हैं, वो सारे के सारे हमने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उन्हीं कवानीन पर अमल करते हुए उन्हीं को नाफिज करना होगा और उन्हीं के तहत ज़िंदगी गुजारनी होगी। वही सियासी निज़ाम हमने अपने मुल्क में राइज करना होगा जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और जो शख्स जिसको नाइब बनाया है इस ज़मीन पर, या जिसको खाली नियाबत दी गई है, या जिसको खिलाफत के मायने नियाबत यानी जो है वो नाइब बना है और ज़मीन पर उसको हुकूमत करने का जिसको अख्तियार अल्लाह ताला की तरफ से मिला है, जो सरबरा बना है उस ज़मीन पर, जो तरीक़ाकार है, मतलब अगर वो वोटों के ज़रिए बनता है या जिस तरीके से भी बनता है, तो जब वो सरबरा बन जाता है तो वो अख्तियारात कौन से इस्तेमाल करेगा? वही अख्तियारात इस्तेमाल करेगा जिसका असल अख्तियारात का मालिक तो अल्लाह ही होगा, लेकिन जो अख्तियारात अल्लाह ने बताए हैं इस्लामी रियासत के लिए एक सियासी निज़ाम दिया है, उसी सियासी निज़ाम को उस मुल्क में वो नाफिज करेगा और उसी के मुताबिक वो अमल करेगा। मिसाल के तौर पर आपने अगर कोई अपनी जायदाद का इंतज़ाम किसी शख्स के सुपुर्द कर दें और कहें कि मेरी जायदाद जो है ये आपके सुपुर्द है, इसकी आपने देखभाल करनी है, तो जायदाद के मालिक आप ख़ुद है ना वो शख्स। तो बिल्कुल इसी तरह से इस रियासत को या उस सल्तनत को या उस जगह को या उस मुल्क को जो है वो उसके अख्तियारात जो हैं, असल अख्तियारात का मालिक अल्लाह है, इक़्तिदार का मालिक अल्लाह है, लेकिन उसने वो अख्तियार
एक इंसान को जो हाकिम होता है उस मुल्क का, उसको दिए हैं, और उसको उसको जो है ये अख्तियार नहीं होता कि वो अपने हदाय वो जो जायदाद जो इसकी मलकियत है उसकी जायदाद पर वो ख़ुद हाकिम बनकर बैठ जाए और अल्लाह की हाकिमियत से इनकार कर दे। तो वो शख्स आपकी हिदायत के मुताबिक, अगर आपने किसी को जायदाद दी है तो आपकी हिदायत के मुताबिक उस जायदाद पे काम करेगा, आप उस जायदाद का मालिक ख़ुद नहीं बनेगा। उसे अपने अख्तियारात को इन्हीं हदूद में इस्तेमाल करना होगा जो आपने उसके के लिए मुकर्रर कर दिए होंगे, वो आपकी मंशा को ही पूरा करेगा। तो बिल्कुल यही हालत दुनिया में इंसान की भी है। दरहकीकत इस्लामी रियासत में खुदा की हाकिमियत के तहत इंसानी खिलाफत होती है, जो अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की हिदायत के मुताबिक काम करता है जो भी सरबरा होता है मुल्क का। और यहाँ एक और चीज़ भी समझने की है, वो ये है कि इस्लाम में नियाबत का हक़ सिर्फ मुसलमानों को हासिल है, ठीक है। यानी ये नहीं होगा कि आप किसी इस्लामी रियासत पर किसी काफिर को जो है वो हाकिमियत दे दें। तमाम सोसाइटी बहैसियत मजमूई खिलाफत की हामिल होती है, और यह खिलाफत उसके हर फ़र्द को पहुँचती है। यानी जो उस मुल्क का सरबरा है वो सिर्फ वही खिलाफत का मालिक नहीं होता, बल्कि वो जो अख्तियारात उसको मैसर आते हैं वही सारे अख्तियारात उस मुल्क के लोगों के लिए भी होते हैं, और उन लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए भी हर फ़र्द तक पहुँचते हैं वो सारे अख्तियारात जो अल्लाह ताला ने उस शख्स को, उस रियासत को चलाने के लिए उसके ज़िम्मे लगाए होते हैं। तो इस लिहाज से इस्लामी रियासत अपनी असल के लिहाज से जमहूरी रियासती निज़ाम है, यानी जिसमें एक हाकिम जो है वो इक़्तिदार आला का मज़हर नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह के हुक्म पर उसके लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, उस सरज़मीन की खुशहाली के लिए अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह के दिए हुए अहकामात के मुताबिक, अल्लाह के बताए हुए कवानीन के मुताबिक आम आदमी की ज़िंदगी के लिए, उसकी भलाई और बेहतरी के लिए काम करता है। अपने लिए नहीं कि अपने लिए सारे अख्तियार अपने लिए इस्तेमाल कर लिए, जायदादें बना ली और अपने अपने नाम सब कुछ कर लिया, और सारे मनसब और चीज़ें जो अपने अपने नाम पर बांट ली और अपने लिए रख ली। ये नहीं होता, बल्कि इसमें ये एक जमहूरी निज़ाम है इस्लामी। इस लिहाज से जमहूरी निज़ाम है कि इक़्तिदार आला का मालिक जो दुनिया में नियाबत की हैसियत रखता है, नाइब की हैसियत रखता है और खिलाफत की हैसियत रखता है, जिसको अल्लाह ताला ने आर्जी तौर पर ये ज़िम्मेदारी दी होती है कि तुम इस रियासत को चलाओगे और इस रियासत के हर फ़र्द को बराबर के हक़ूक़ हासिल होंगे, और तुम उनकी बेहतरी और भलाई के लिए काम करोगे। यानी हर आदमी जो है इन तमाम अख्तियारात में मुकम्मल तौर पर तुम्हारे साथ शरीक होगा। तुम कुल्ली मालिक नहीं हो, ये मत समझना कुल्ली मालिक तो कौन है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होगी, ठीक है। तो ये इस्लामी रियासत हकीकी मायनों में एक जमहूरी रियासत होती है। इस्लामी माशरे का हर फ़र्द खिलाफत के हकूक़ अख्तियारात रखता है, और ये उन्हें मसावाना तौर पर हासिल होते हैं। किसी को किसी पर बरतरी नहीं होती है, ना ही किसी को यह हक़ पहुँचता है कि किसी फ़र्द को उनके अख्तियारात से महरूम कर दे। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने पहले खुतबे में इन्हीं ख़यालात का इजहार किया था, जब वो कह रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि अगरचे मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब खलीफा हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु, अगरचे मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, ताहम अब मैं तुम्हारा खलीफा मुंतखब हूँ। यानी जो आपका सरबरा मुंतखब हो जाता है, अल्लाह की तरफ से नामज़द कर दिया गया है, कि जो तरीक़ाकार एक राइज है दुनिया में कि वोटों के ज़रिए आता है, तो या जमहूरी निज़ाम से, या पार्लिमानी निज़ाम से, या सदारती निज़ाम से, तो उस तरीके से जब वो आपका मुल्क का हाकिम बनता है, सरबरा बन जाता है, हाकिमियत के अख्तियार उसे जो मिलता है, तो वो अख्तियार का, उस हाकिमियत का अख्तियार उसे नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह की हाकिमियत के ज़ेर असर जो है वो उसके कवानीन को अमल कराने के लिए वो उसका नाइब बनता है। तो ना ही उस किसी को हक, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने भी ये बात कही थी कि मैं अगरचे मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, ताहम अब मैं तुम्हारा खलीफा मुंतखब हूँ और कर लिया गया हूँ, और रास्ते पर मैं चलूँ तो मेरा साथ देना, अगर गुमराह हो जाऊँ तो मुझे सीधी राह पर ले आना। जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मैं इताअत करूँ तो तुम मेरी इताअत करना, और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूँ तो तुम भी मेरी नाफरमानी करना। कौन सा यहाँ पर ऐसा होगा हाकिम जो ये बात कहेगा, और कौन है जो इस तरह की बात करेगा। देखिए, ये सिद्दीक़ अकबर ने, जो हमारे पहले खलीफा थे, उन्होंने पहला खुतबा ये दिया जब इक़्तिदार उनको सौंपा गया और उनको खिलाफत उनके हिस्से में आई। तो इस्लामी रियासत का नज़्म व नस्क़ चलाने के लिए जो हुकूमत तश्कील दी जाती है, उन्हीं अफराद की मर्ज़ी की आइनादार होती है। वो अपने अख्तियारात खिलाफत का एक हिस्सा उसे सौंपते हैं, वो उन्हीं के मशवरे से चलेगी। जो शख्स उनका एतमाद हासिल करेगा
वो खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम देगा, जो उनका एतमाद खो देगा उसे हटा दिया जाएगा। इस लिहाज से इस्लामी रियासत जमहूरी रियासत है। इतनी मुकम्मल जमहूरियत का तसव्वुर इंसान कर ही नहीं सकता। और जो अब हम इस बात करते हैं जमहूरियत की, तो वो जमहूरियत हमें कहीं भी ऐसी जमहूरियत नज़र नहीं आती जैसी जमहूरियत इस्लाम ने अपने निज़ाम में, सियासी निज़ाम में हमें पेश की है हमारे सामने। अगर वो लोग कि अगर हम उन्हें ज़मीन पर अख्तियार दे दें तो वो नमाज कायम करें, ज़कात दें, नेकी का हुक्म करें, बदी से रोकें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के हाथ में है। सूरह हज में ये बात कही गई है। इस तरह ये साबित होता है कि जो कि इस्लामी रियासत का मकसद ज़िंदगी के हर शोबे में पाकीज़गी और खैर व सलाह और तरक्की और फलाह को पैदा करना है। यहाँ पर सियासत बेलाग होगी, इंसाफ मिलेगा, बेलौस सच्चाई होगी, खरी ईमानदारी होगी, कौमी और मुल्की और इंतज़ामी मसलहतों की खातिर झूठ, फरेबकारी, बेइंसाफ़ी रवा नहीं रखी जाएगी। दूसरी कौमों से ताल्लुकात कायम करते वक्त सदाकत, दियारत और इंसाफ को अगराज पर तरजीह नहीं दी जा सकेगी। यहाँ ताकत अदल के क़याम के लिए सर्फ होती है। यानी आपने अगर दूसरे ममालिक से भी ताल्लुकात रखने हैं तो आपने इन बात को मद्देनज़र रखना है कि सब सदाकत हो, दियारतदारी हो और अल्लाह के असूलों के मुताबिक हो। जिनसे भी आप ताल्लुकात रख रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है वो सदाकत, दियारत और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे कर रहे हों जो इस्लाम ने आपको बताए हैं। इसके अलावा अदल का क़याम लाज़मी होगा। हर किसी भी समाज में कानून के साथ साथ अदल होना बहुत ज़रूरी है और अदल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आपके सियासी निज़ाम में अदल जो है वो क्या कहूँ मैं अब अदल के बारे में, हम आप सबके सामने अदल का जो मियार है वो हम सबको सामने मौजूद है। हम सब जानते हैं कि अदल जो है वो कहाँ है और किस तरह और है, किसको मैसर है। जिसके पास दौलत है वही जो है वो उसने अदल जो है उसने अपने लिए अपने हिस्से का अपने नाम करवा रखा है। बाकी गरीब आदमी जो है वो बेचारा जराइम की बिना जुर्म के जो है वो सज़ाएँ भुगतता फिरता है। तो अदल की बहुत बड़ी अहमियत है एक इस्लामी सियासी निज़ाम में। तो जुल्म व तशद्दुद की सरपरस्ती ना हो, आदिल जो हो उसको कभी भी जुल्म व तशद्दुद की सरपरस्ती ना करे। बेशक इस्लामी रियासत अपनी असल के लिहाज से आफाकी है, लेकिन फिर भी किसी ख़ित्ता ज़मीन पर कायम होगी। वो इंसानी हकूक़ को उनके जोग्राफियाई हदूद में मुक़य्यद नहीं रखती और जो है कानून की नज़र में मुसलमान सब बराबर हैं। जो हमारी हिफाजत से बहरावर होते हैं और सारे मुसलमानों का खून एक है। अगर एक मुसलमान को किसी दूसरे ख़ित्ते में तकलीफ़ पहुंचती है तो दूसरा मुसलमान जो है उसके लिए आवाज़ बुलंद करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो मुसलमान उसका भाई है और हर उसके हकूक़ के लिए वो बात करता है। जिस तरह के आज़ाद कश्मीर में अगर कुछ होता है या फ़लस्तीन में कुछ होता है या किसी और दीगर ममालिक में जो भी कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो उस पर आवाज़ बुलंद करना एक मुसलमान का जो है वो हक़ बनता है। ये नहीं है कि हम सिर्फ़ अपने मुल्क को ही देखते रहेंगे और जो है वो हम उन लोगों को बेआसरा बेयारो मददगार छोड़ देंगे जो कि ज़ालमाना रवैयों और जबर और इस्तिसाल का शिकार हो रहे होंगे और सिर्फ़ इस वजह से थी कि वो मुसलमान हैं और उनके साथ जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त उन्हें करनी पड़ेगी एक मुसलमान होने के नाते। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। एक मुस्लिम रियासत का बाशिंदा जो है वो उसको ये अख्तियारात भी होने चाहिए कि वो आसानी के साथ जो है दूसरे इस्लामी मुमलिकतों के से रवाबित भी रख सके और उनके मुल्क ममालिक में अगर वो जाना चाहता है तो जाने की सहूलतें भी उसे मैसर हों। तो इस्लामी रियासत में इंतज़ामी अमूर को अंजाम देने के लिए एक अमीर होता है और अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन जिसे आला अल्फाज से याद किया जाता है। खलीफा के इंतखाब में तमाम बालिग मर्द औरतों को राय देने का हक़ होता है। यानी जो आप खलीफा बनाते हैं उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उसको मुत्तफ़क़ा राय से बालिग जितने भी मर्द और औरतें हैं वो अपनी राय दें और हक़ ये उनको हक़ है उन सबको उस मुल्क में रहने वालों को कि वो उस शख्स के हक़ में कितने लोगों के वोट आते हैं कि हाँ ये ईमानदार है या ये उन तमाम असूलों पर पूरा उतरता है जो इस्लामी रियासत को चलाने के लिए एक
नायब के ज़िम्मे या एक खलीफा के ज़िम्मे जो है या अमीरुल मोमिनीन के ज़िम्मे जो है वो लगाई जाती हैं। तो वो शख्स उनको चुनता है और तमाम लोग उस मुल्क के उसको चुनते हैं, और जो रूह इस्लाम से वाकिफ़ होता है, इस्लामी सीरत का लंबरदार होता है, खुदा तरस होता है, मुदब्बिर होता है, जिससे माशरे को ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ पहुँच सके, जो मुल्क की भलाई और बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, उस सल्तनत और उस अपनी ममलिकत और रियासत को जो है वो दुनिया में इज़्ज़त और मर्तबा और मकाम दिला सके, और उसकी आवाज़ पर जो है वो लोग कान धर सके, उसको अहमियत देते हों, वो इतना सच्चा हो, इतना ईमानदार हो, इतना उसका किरदार साफ़ सुथरा हो कि लोग जो है उसकी बात पर यकीन रखें, और न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी और दीगर ममालिक के जो लोग होते हैं वो भी उसको अमानतदार और नेक आदमी तस्वुर करते हुए उसकी बातों को और उसके फ़ैसलों को अहमियत दें। तो बहुत से नज़रियात पेश किए गए हैं जिनके तहत बताया गया है कि आपके मुल्क का सरबरा कैसा होना चाहिए। तो फ़राबी का जो नाम आता है जो रईस अव्वल में, तो वो सिफ़ात ये बताते हैं कि जो आपके मुल्क का सरबरा होना चाहिए उसको जिस्मानी लिहाज से भी ऐब हो, ज़की और आकिल हो। ज़की का मतलब है होशमंद हो, अक्लमंद हो, फ़हम व दानिश रखता हो। अब फ़हम व दानिश तो उसी वक्त ही आएगी ना जब आदमी में तालीम उसके पास होगी, अक्ल उसके पास होगी, उसकी उम्र का एक तजर्बा होगा, बाशऊर होगा, समझदार होगा, अल्लाह का खौफ उसके दिल में होगा, बुराइयों से वो दूर होगा, तभी वो अक्ल दानिश की में बेहतर फ़ैसले कर सकेगा। क़ुव्वत बयानिया उसका बहुत अच्छा हो, इस कदर तेज़ हो कि जो कुछ सुनने वाले के सामने उसका निक्शा खिंच जाए, यानी जो भी बात वो कर रहा हो उसकी बात में इतना दमख़म हो कि जो है वो जो भी सुनने वाला है वो कहे कि हाँ ये इस मुल्क का सरबरा बात कर रहा है, ये पाकिस्तान का सरबरा बात कर रहा है। भाई ये ऐसा ना हो कि वो बुज़दिलों की तरह, डरपोकों की तरह, खौफज़दा के लोगों की तरह दूसरे लोगों के सामने जो है वो दूसरे मुल्कों के सरबराहों के सामने सिर्फ दौलत की बुनियाद पर या उनके किसी और रोब दबदबे की बुनियाद पर या बड़ी ताकतों के रोब दबदबे में आकर जो है वो खौफज़दा सा उनके सामने भीगी बिल्ले से बना हुआ नज़र आए। ऐसा नहीं सरबरा चाहिए, बल्कि सरबरा ऐसा उसका क़ुव्वत बयानिया होना चाहिए, बयान करने का, बात करने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि वो हिला के रख दे उनको और अपने हकूक़ बताए उन्हें, और उन्हें बता सके कि जो है वो हम कौन है, या हमारी कौम क्या है, या हमारा मुल्क क्या चाहता है, या हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या चाहते हैं, और हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए हम जो है वो कौन से बेहतर इक़दाम करना चाहते हैं। तो यानी उसका क़ुव्वत बयानिया बहुत ज़्यादा मज़बूत हो, और उसे लोग सुनने के लिए सुनने यहाँ तो बोलने की हिम्मत ही नहीं है ना, क्योंकि हम डरते हैं, खौफज़दा होते हैं। मगर बहरहाल चलिए, ये ज़वाबित बताए गए, ये असूल बताए गए हैं कि जो सरबराह चुन रहे हैं उसके अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए। थोड़े बहस व बहसे से चीज़ों की तह तक पहुँच जाए वो आदमी, यानी ज़रा सी भी बात सुने और उसको फ़ौरन इल्म हो जाए कि ये बात जो है ये हमारे मुल्क के मफाद में होगी या नहीं होगी, या ये शख्स हमारे मुल्क के मफाद में है या ये शख्स हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है। उसका हाफ़ज़ा जो है वो, उसकी याददाश्त जो है वो मज़बूत होनी चाहिए, वो इल्म दोस्त हो और इल्म परवर हो, यानी इल्म से मोहब्बत करना जानता हो, आलिम हो, आलिम से मुराद है इल्म उसके पास हो, हर तरह का इल्म उसके पास हो। सिर्फ एक इल्म तो दरकार नहीं है ना। अब वो जब आप सल्तनत चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, रियासत चला रहे हैं, तो आपको तो सियासत भी आनी चाहिए, माशरत भी आनी चाहिए, जोग्राफ़ी जो सूरत हाल है आपके पड़ोसी ममालिक की वो भी आपके इल्म में होनी चाहिए, मईशत भी आप जानते हों, आप सारे इल्म पर आपको जो है वो आपको मालूमात होनी चाहिए। तो ये तभी आपके पास होंगी जब आप जो है वो ज़की और आकिल होंगे। तो ये ज़रूरी है कि वो जो है इल्म दोस्त हो, इल्म परवर हो, उसने इतना इल्म हासिल किया हुआ हो, वो पढ़ता लिखता रहता हो, समझता रहता हो, दुनियावी मामलात को जानता हो, और लव लाभ से वो मुतनफ़िर हो, यानी अय्याशियों से वो दूर हो, औरत, शराब, बुराई, इन चीज़ों से बचा हुआ हो, और नफ़सानी ख्वाहिशात पे काबू रखने की उसमें ताकत हो, सादिक हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, सच बोलता हो, हकीकत पसंद हो, आदिल व मुनसिफ़ हो, इंसाफ़ करना जानता हो, निडर और बेखौफ हो, उसको किसी का डर ना हो, उसका ख़जाना मामूर हो, और जो है वो एक और जो
ये सिफ़ात जो बयान की जा रही हैं मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं। मादरदी के नज़दीक इमाम में जो इमाम में मुंदरजा झेल औसाफ का होना ज़रूरी है। जो इमाम है या आपका जो सरबरा है मुल्क का, या अमीरुल मोमिनीन है, या खलीफतुल मुस्लिमीन है, या जिसको जो इस्लामी रियासत का सरबरा होगा, वो कहते हैं कि उसमें वो मर्द हो, आकिल हो, बालिग हो, किरदार का बहुत बुलंद हो, अदाला, शुजाअत, सखावत, तवाज़ा और हिम्मत, हौसला, साबित कदमी उसके अंदर हो, उसके हवास और आज़ा जो हैं वो सलामत हों, इल्म में इज्तिहाद का दर्जा रखता हो। इब्ने खल्दून कहते हैं कि एक अमीर के अंदर ये वह आसाफ़ होने चाहिए, यानी वो इल्म उसके पास हो, अदालत अदालत यानी अदल करना जानता हो, उसको अदल के तमाम फ़ैसलों पर वो जो है वो उसे पता हो कि ये यहाँ कहाँ अदल जो है वो किस तरह से होना चाहिए, और अदलिया के निज़ाम को भी जो है वो समझता हो, और जो है वो आज़ा और उसके हवास जो है उसमें भी सलामती हो, ये ना हो कि वो कमज़ोर, नहीफ़ और नाज़ार हो वो। तो अब तो यहाँ तो ऐसे हैं कि बीमार हैं और कुछ भी हैं, लेकिन बस क्या किया जाए। वो बस एक ये नहीं देख रहे कि आप क्या आप मुल्क की इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप उसे निभा सकते हैं, क्योंकि आप अपने लिए तो इक़्तिदार हासिल नहीं कर रहे ना। एक इस्लामी सियासी निज़ाम जो है वो तो अल्लाह के अख्तियार में है, इक़्तिदार आला का मालिक तो अल्लाह है। आपने तो उसके अवाम के फलाह व बहबूद के लिए ज़मीन पर एक नायब जो है मुकर्रर किया जाता है, किसी भी सल्तनत के, किसी भी रियासत का सरबरा मुकर्रर किया जाता है, तो वो अपने लिए तो नहीं मुकर्रर किया जाता ना, कि अपने मफाद के लिए अब मुकर्रर किया जाता है। तो आम आदमी की भलाई के लिए उस मुल्क के जितने भी मुसलमान और गैर मुस्लिम या जो भी लोग शहरी उस मुल्क के जो सिटीज़न रखते हैं, जो सिटीज़नशिप इनकी जिनके पास है, जो भी रहते हों, गैर मुस्लिम भी हों और मुस्लिम भी उसमें हों, तो उन तमाम के हकूक़ का वो मुहाफ़िज़ हो, उन तमाम के बुनियादी हकूक़ जो वो पूरे करना जानता हो, उनको तमाम खुशहाली, उनकी खुशहाली बेहतरी और उनको जो है सहूलतें मुहैया करना, जो है वो उनको मुहैया करने की उस पर सलाहियतें हों, और दुनिया के सामने भी अपनी सल्तनत को और रियासत को जब सरबुलंद रख सके। ऐसा भी ना हो कि बुज़ुर्गों की तरह, वो कमज़ोरों की तरह कोने में पड़ा रहे और उसकी सल्तनत पर दूसरे लोग आएँ और कब्ज़ा कर लें बैठकर। तो या वो ऐसी अय्याशियों में मुब्तला हो जाए कि जो है वो सिर्फ़ जो है दूसरे लोग जो हैं उसको कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हों, और वो जो है वो सिर्फ़ अपनी अय्याशियों में जो है वो गिरफ़्तार हो, और सिर्फ़ जो है वो लहू लाभ यानी जो है ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहा हो ख़ुद, और जो है उसको अवाम की ज़िंदगी से कोई मतलब ही ना हो, और बाहर की दुनिया भी उससे फ़ायदे उठा रही हो, और दूसरे ममालिक भी जो है वो यही चाहते हैं कि आपका जो मुल्क है वो गरीब से गरीब तो उत्तर होता जाए, बुरे से बुरे हालात में जकड़ा जाए, और आप उनके मोहताज रहें, उनसे कर्ज़े मांगते रहें, उनके सामने दबे रहें, उनसे झुके रहें, क्योंकि आप जब भूखे होंगे तो कर्ज़ा मांगेंगे अपने अवाम को खिलाने के लिए, तो कर्ज़े लेने पड़ेंगे, जिससे कर्ज़ा लेंगे तो उसके सामने भी झुकेंगे आप। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं कि वो जो है उसके अंदर ये सारी सलाहियतें होनी चाहिए, जिसको आप मुल्क का सरबरा और इस्लामी सियासी निज़ाम में जो सरबरा हो है वो कितना होशमंद हो कि किस तरह से अपने मुल्क को, अपनी रियासत को चला सके, और अपनी मुमलिकत इस्लामिया में ऐसे ही शख्स को चुना जाए जिसके अंदर ये सारे फ़ज़ाइल हों, जिसमें सारी खूबियाँ हों, और सबसे बड़ी खूबी यही है कि अमानतदारी हो और अदल का निज़ाम कायम कर सके। वो कानून जो है वो उसकी ताकत जो है वो उसको बराबरी की सतह पर इस्तेमाल कर सके। ये ना हो कि अमीर के लिए कानून कोई और गरीब के लिए कोई और कानून हो। तो ये जब दो चीज़ों पर अमल हो जाएगा तो फिर मेरा ख़्याल है उस मुल्क में उसका सियासी निज़ाम जो है उस मुल्क का यकीनन जब इस्लामी इन बुनियादों को मद्देनज़र रखेगा तो यकीनन वो मुल्क तरक्की करेंगे। और उसमें फिर उनकी एक टीम होती है, मुझे एक सरबरा होता है, उसकी एक पूरी टीम होती है, जिसे मजलिस शुरा कहा जाता है। मजलिस शुरा आप उसे कहें, या हमारे यहाँ जो वज़ीर मुकर्रर किए जाते हैं, वज़ीर जो मुख्तलिफ़ शोबों के वज़ीर होते हैं वो मजलिस शुरा होते हैं। इस रियासती निज़ाम और उसको चलाने के लिए एक मजलिस शुरा चुनी जाती है। इस्लामी निज़ाम में, इस्लामी सियासी निज़ाम में अमीर के लिए लाजिम होगा कि मजलिस शुरा के मशवरों पर अमल करे। तो अमीर जो है वो उनके सबके मशवरे सुनता है, उनकी बात सुनता है, उसको समझता है, और उसमें वो उनका इस बात को मद्देनज़र रखता है कि उसमें कौन सी बात सही है, कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी नहीं है। इस बात को फ़ैसला करने में जो है वो खुशनुदी अल्लाह की और अल्लाह की रज़ा को भी मद्देनज़र रखता है।
और ये भी ख्याल रखता है कि कोई फ़ैसला ऐसा तो नहीं हो रहा या कोई राय ऐसी तो नहीं आ रही जिससे उसकी मुल्क को नुकसान पहुँचे, उसके अवाम को नुकसान पहुँचे और अल्लाह की नाराज़गी का जो सबब बन जाए। तो वो इस सोच पर पूरी तरह वो अमल करता है, उन लोगों की सोच पर, लेकिन सोच समझ कर, और फ़ैसला जो है अपने मजलिस शुरा के अरकान की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करता, बल्कि अक्ल दानिश की रोशनी में उन सब के मशवरे लेता है और फिर उनके मशवरों पर वो अमल करता है। लेकिन उनके मशवरे शामिल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो खुद हाकिम बन जाए और सारे इक़्तिदार का मालिक वो अकेला हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इस्लामी रियासत के अंदर हर कारिंदा पर शहरियों को नुक्ताचीनी का पूरा पूरा हक़ हासिल होता है, और शहरी भी जो हैं उनको भी अख्तियार होता है कि वो अगर किसी भी निज़ाम में किसी भी जगह कोई ख़ामी या कोई चीज़ नज़र आ रही है तो शहरी उसकी निशानदेही करें और बताएं कि ये आपके निज़ाम में फ़लाँ शख्स जो है वो ये कर रहा है या उसका निज़ाम इस तरह का है। इसीलिए खुली कचहरियाँ भी लगाई जाती हैं। और लेकिन यहाँ कौन है, कोई शिकायत कर सकता है, बता सकता है कि आपके इलाके में फ़लाँ शख्स जो है वो बासर अफराद है वो ये कर रहे हैं या आपके साथ ये सलूक हो रहा है। और अगर पता भी हो तो कौन कौन जो है वो उनसे निजात दिला सकता है। यहाँ तो निज़ाम ना हमें अदल भी इतना ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आता, और हमें जो है कानून भी जो है वो उसकी अमल दरामद हमें नज़र नहीं आता। अच्छा, मजलिस शुरा पहले तो क्या था, इक़्तिदार आला का सरबरा, फिर था मजलिस शुरा का क़याम इस्लामी सियासत में, इस्लामी सियासी निज़ाम में। फिर है अदलिया। अदलिया इस्लामी रियासत में अदलिया आज़ाद होती है, उसका काम इस्लामी कानून पर अमल करना होता है और कराना होता है। वो खुदा के कानून के तहत फ़ैसले करती है। इंसाफ के ज़द से जाबिर हुक्मरान या जाबिर से जाबिर शख्स भी नहीं बच सकता। हत्ता के रईस आला को भी एक आम शहरी की हैसियत से हाजिर अदालत होना पड़ता है, और मुकदमों का फ़ैसला करने के लिए सिर्फ गवाहों की ज़रूरत होती है। वहाँ पर वकीलों की फ़ौज दर फ़ौज पैसे लेकर जो है ना, वो बड़े बड़े पैसे लेकर फ़ैसले नहीं करवाती, और गवाह जो है झूठे गवाह नहीं पेश किए जा सकते। मुद्दई और मुद्दई आलिया के अलावा सिर्फ गवाह होते हैं वहाँ पर फ़ौज, वकीलों की फ़ौज दर फ़ौज नहीं होती, सिर्फ गवाह होता है, और गवाह जो होता है वो झूठा नहीं होता। और अगर गवाह झूठा होता है तो उसकी सज़ाएँ मुकर्रर की जाती हैं कि उस गवाह ने अगर झूठी गवाही दी तो वो किस तरह से सज़ा का मुस्तहिक करार पाएगा। और ना ही वकीलों की बहुत बड़ी बड़ी फ़ौज होती है, और ऐसे वकला होते हैं जिनके जो बड़े नामवर होते हैं, और पता होता है आपको कि जी इस वकील को कर लीजिए तो आपने 100 कत्ल भी किए में तो ये वकील आपको माफ़ करवा देगा वो 100 कत्ल भी, क्योंकि आप उसको इतनी दौलत दे देंगे। वो उस वकील जो है वो उसके पास ऐसे ऐसे दलीलें ले आएगा, वो आपके गवाह तोड़ देगा, वो आपके जो है पेशियाँ पे पेशियाँ डलवाता रहेगा। तो ये ऐसा निज़ाम नहीं है, ऐसे वकीलों की ज़रूरत नहीं है इस्लामी निज़ाम में। इस्लामी निज़ाम में सिर्फ गवाह की ज़रूरत होती है, और गवाह भी वो जो सच्चा और ईमानदार हो, जो कुरान शरीफ पे जब हाथ रख के कहते हैं ना आपके मैं हल्फिया ही बयान दे रहा हूँ, तो कुरान पे आप हाथ रख रहे होते हैं, लेकिन कुरान पे हाथ रख कर रोज़ाना ही झूठ बोले जाते हैं और रोज़ाना ही गवाहियाँ दी जाती हैं। तो उन गवाहों के लिए सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए, मुकर्रर होती है इस्लामी निज़ाम में, ताकि कोई भी गवाह जो है वो झूठ ना बोल सके। तो इस्लामी निज़ाम जो है, इस्लाम का सियासी निज़ाम जो है, इससे बड़ा जमहूरी निज़ाम दुनिया में आ ही नहीं सकता, और इससे बड़ा निज़ाम कोई हो ही नहीं सकता। तो काश कि हम इस निज़ाम को अपना सकें और एक ऐसा नेक ईमानदार हाकिम अपना सरबरा मुंतखब करें। ये हमारी कमज़ोरियाँ हैं कि हम सरबरा मुंतखब करते हुए जो है वो लालच का शिकार हो जाते हैं। हमें नौकरियां मिलेंगी, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, जायदादें मिलेंगी, ज़मीनें मिलेंगी अगर हमने उसको वोट दिया तो हम ये नहीं देख रहे होते कि हमें किसको वोट देना है, उसके अंदर ये खूबियाँ हैं कि नहीं है, क्या वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो बहरहाल आज का जो ये प्रोग्राम था मैंने आपके साथ किया, और ये इस्लाम का सियासी निज़ाम ओशियन न्यूज़ पर मैंने आज जो है ये पेश किया है। तो